हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की एमसीक्यू सीरीज़ है और इसमें हम लोग इग्नू के जो बुक्स के कंटेंट हैं उससे 10 क्वेश्चन को मैं प्रिपेयर करती हूँ एमसीक्यू के रूप में और फिर उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला आज का क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने राज्यों के किस प्रारूप के बारे में उल्लेख नहीं किया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे वो नॉर्मल उन्हीं थिंकर से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल टाइप के या थोड़े घुमा के लगें कि अरे इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने ये इग्नू की बुक से कंटेंट लेके और मैंने खुद प्रिपेयर किया है। तो आप लोगों को जो बाहर में एमसीक्यू की जो कॉम्पिटिटिव बुक्स मिलती हैं उसमें आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन शायद ही कहीं देखने को मिले। तो इसलिए आप लोग इस जो क्वेश्चन हैं इनको जस्ट एक टेस्ट सीरीज समझ के आप लोग खुद को सेल्फ चेक करिए कि आप लोगों के कितने करेक्ट हो रहे हैं और फिर लास्ट में हम लोग इसके बारे में, इसके करेक्ट आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग देख ही चुके हैं कि कार्ल मार्क्स ने राज्यों के किस प्रारूप के बारे में उल्लेख नहीं किया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन है: उदारवादी प्रारूप, आर्बिटर प्रारूप, क्रियाशील प्रारूप या फिर पूंजीवादी प्रारूप। इसमें से कोई एक प्रारूप ऐसा है जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने चर्चा नहीं की है। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार मार्क्स के दर्शन का आधार जो है वो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या थी। तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये कोटर नहीं करके कोजर है, लेविस कोजर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। किसके अनुसार मार्क्स के दर्शन का आधार इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या थी? हीगेल, एंजल्स, कॉलिंस या फिर लेविस कोजर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। दर्खाइम ने अपनी किस पुस्तक में राज्य की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन किया है? तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन के निकल के आता है, क्योंकि इनकी सारी बुक्स का नाम तो पता है आप लोगों को, लेकिन जो राज्य की प्रकृति होती है वो कैसी होती है और राज्य की विशेषताएं क्या होती हैं, इसका चर्चा दुर्खाइम ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो यहाँ पे द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ या फिर प्रोफेशन, एथिक्स, मॉरल्स। इसमें से कौन सी बुक है जिसमें इन्होंने राज्य की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन किया है? अगला प्रश्न है 6 बुक्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये आप लोगों को शायद ही कहीं बुक्स दिखी हो, मुझे भी, मैंने देखा तो ये नाम मेरे लिए इतना कॉमन नाम नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से चर्चा करना चाहिए। तो 6 बुक्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ के लेखक कौन हैं? जॉन बोदीन, जॉन स्टुअर्ट मिल, एंथोनी गिडेंस या फिर जॉर्ज सिमेल। अगला प्रश्न है कि समुदाय व्यक्ति की स्वतंत्रता को आसानी से नष्ट कर सकता है। यह कथन किस विचारक का है? यहाँ पे एक कोट दिया गया है जो कि एक इम्पॉर्टेंट कोट है। हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में ये पूछ दिया जाए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है: जॉन बोदीन, बर्लिन, मार्क्स या फिर स्पेंसर। अगला प्रश्न है संप्रभुता के विचार को प्रचलित करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉन बोदीन या फिर ऑगस्ट काम्टे। तो ये आप लोग इसमें से आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा है वो सेलेक्ट करके सोच के रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसने कहा है कि संसद एक पुरुष को महिला में बदलने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसे आप लोग रखिएगा। अगर आप लोगों को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसे ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: जॉन स्टुअर्ट मिल, एंथोनी गिडेंस, जॉन बोदीन या फिर एडम स्मिथ। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक का नाम है
जो कि ये पूछा जा रहा है कि 18th बोमेर ऑफ लुई बोनापार्ट या फिर लुइस बोनापार्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे 4 थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, एंथोनी गिडेंस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या फिर फ्रेडरिक एंजल। तो इन चारों में से कौन सी थिंकर जो हैं उनके द्वारा लिखी गई है 18th बोमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट। तो ये आप लोग इसका करेक्ट आंसर चूज करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य केवल सारे बुर्जुआ वर्ग के कार्यों का प्रबंध करने के लिए एक कमेटी मात्र है। ये भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कोट है, ये आप लोग कभी मत भूलिएगा कि ये इग्नू के कंटेंट हैं और इग्नू के कंटेंट से सेम ऐसे ही लाइन उठा के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है इग्नू सीरीज़ के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको आप लोग ज़रूर से बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप लोग जा रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए। तो ओके, पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, हीगेल या फिर मैक्स वेबर। और आज का आखिरी प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास निहित है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय या फिर संसद या राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। चलिए अब हम लोग इसके करेक्ट आंसर भी देख लेंगे और डिस्कस भी कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने राज्यों के किस प्रारूप के बारे में उल्लेख नहीं किया है। तो इन्होंने, राज्य की बात हो रही है इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, उदारवादी प्रारूप के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, आर्बिटर प्रारूप के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है और क्रियाशील प्रारूप के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। कार्ल मार्क्स ऐसा मानते हैं कि जो उदारवादी प्रारूप होता है उसमें ये जो उदारवादी प्रारूप है इसमें राज्य का हमें उदारवादी रूप देखने को मिलता है। वहीं पे आर्बिटर प्रारूप जो होता है उसमें मध्यस्थवादी जो रूप होता है राज्य का वो देखने को मिलता है, बीच की स्थिति होती है, इसीलिए इसे आर्बिटर प्रारूप कहते हैं। और क्रियाशील प्रारूप में क्रियावादी रूप देखने को मिलता है, लेकिन राज्य के पूंजीवादी प्रारूप का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर जो है वो घ है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसके अनुसार मार्क्स के दर्शन का आधार जो है वो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स का ये मानना है कि जो मार्क्स के दर्शन का आधार है वो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दुर्खाइम ने अपनी किस पुस्तक में राज्य की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन किया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोफेशन, एथिक्स एंड मॉरल्स। ओके, यहाँ पे हम लोग बुक्स को भी देख लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला जो है वो है प्रोफेशन, एथिक्स एंड मॉरल्स। ये इसका दूसरा नाम भी आप लोग देख सकते हैं, ये प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक्स मॉरल, एमाइल दुर्खैम के द्वारा। यहाँ पे जो कि मैंने इसीलिए इसको मेंशन किया है क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को पूछ दिया जाए, या तो प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मॉरल्स पूछ दिया जाए या फिर प्रोफेशन, एथिक्स एंड मॉरल्स की जो नाम से बुक है वो दोनों बुक एक ही है, बस इस तरीके से लिख दिया गया। तो चूँकि इग्नू के बुक में इस ऑप्शन को लिखा गया था इसलिए मैंने इसको भी मेंशन किया है, क्योंकि हो सकता है कि समटाइम्स जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें सेम वहीं से कंटेंट उठा के और वहाँ पे लिख दिया जाता है, बना दिया जाता है क्वेश्चन में। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न जो हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे कि 6 बुक्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ जो है उसकी लेखक कौन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो जॉन बोदीन है। और यहाँ पे आप लोग उनकी बुक देख सकते हैं, बोदीन करके है, जीन बोदीन, इन्हें जीन बोदीन भी कहते हैं क्योंकि GAN है। तो जीन बोदीन, BODIN। तो जीन बोदीन या फिर जॉन बोदीन या फिर जॉन बोदीन, कोई भी ऑप्शन ऐसा आ सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बोदीन साथ में ज़रूर रहेगा। तो जीन बोदीन की जो बुक है 6 बुक्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को ये बुक ध्यान में रहे। ओके,
अगला प्रश्न है कि समुदाय व्यक्ति की स्वतंत्रता को आसानी से नष्ट कर सकता है, ये जो कथन है वो किस विचारक का है? तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बर्लिन। ये बर्लिन ने कहा है कि समुदाय जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को आसानी से नष्ट कर सकता है। ओके, संप्रभुता के विचार को प्रचलित करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जॉन बोदेन या फिर जीन बोदेन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि संसद एक पुरुष को महिला में बदलने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है? ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में इसे रखिएगा आप लोग। इसका करेक्ट आंसर जॉन स्टुअर्ट मिल है। जेएस मिल की कथन आप लोगों को पता है कि इसी तरीके के होते हैं, थोड़े एग्रेसिव टाइप के, उग्र टाइप के, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग मुझे कमेंट में एक और बात करिएगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जेएस मिल ने कुछ और भी कथन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहा है, उसको ज़रूर बताइएगा कि वो कथन कौन सा है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 18th बुमेर ऑफ लुई बोनापार्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर आप लोगों को इसका ऑप्शन पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कार्ल मार्क्स। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 18th बुमेर ऑफ लुई बोनापार्ट, कार्ल मार्क्स इसके करेक्ट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। लुईस नेपोलियन की 18वीं ब्रूमायर, जर्मन में इसे डेर 18 ब्रूमायर डेस लुईस नेपोलियन ऐसा लिखा है, दिसंबर 1851 और मार्च 1852 के बीच कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया एक निबंध है ये, और मूल रूप से 1852 में डाई रिवोल्यूशन में प्रकाशित हुआ था ये। तो ये आप लोगों को एक फैक्ट और यहाँ पे मिल रहा है कि ये डाई रिवोल्यूशन में इसको प्रकाशित किया गया था, जो मार्क्सवादियों द्वारा न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित एक जर्मन मासिक पत्रिका है ये। तो ये एक मंथली मैगजीन है जिसमें कि 18th बुमेर ऑफ लुईस बोनापार्ट या लुई बोनापार्ट इसको प्रकाशित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य केवल सारे बुर्जुआ वर्ग के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए एक कमेटी मात्र है, ये कथन जो है बहुत ही फेमस थिंकर, आप सभी को पता है। जहाँ बुर्जुआ वर्ग आता है वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, लेकिन बुर्जुआ वर्ग पे हालांकि और भी थिंकर्स ने कोट दिए हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे आंसर जो जाता है वो है कार्ल मार्क्स की। इन्होंने कहा है कि राज्य जो है ये केवल सारे बुर्जुआ वर्ग का, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो राज्य है वो बुर्जुआ वर्ग का ही हितैषी है, तो बुर्जुआ वर्ग के कार्यों का प्रबंध करने के लिए एक कमेटी मात्र है, ऐसा कथन कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। और ये एक आप लोगों को सोशियोलॉजी से भी संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। एक जनरल क्वेश्चन भी है, तो ये आप लोगों को बताना है इसका करेक्ट आंसर कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास निहित है, और इसका करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकें। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे होंगे और ये आप लोगों के एग्ज़ाम में थोड़ा तो हेल्प ज़रूर करेंगे। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। ओके, धन्यवाद।